हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वाणिज्य गुरु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं त्रिस्तंभी रोकड़ बही, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया कि रोकड़ बही किस तरह से बनाई जाती है। वो सिंगल कॉलम में बनती है, डबल कॉलम कैश बुक भी हमने आपको बताया। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसमें रोकड़ के साथ साथ अमाउंट लिखने के साथ साथ बैंक और डिस्काउंट के भी कॉलम बनाए जाते हैं। देखिए, व्यापार छोटे बड़े मीडियम साइज के होते हैं, अलग अलग प्रकार के व्यापार होते हैं। कहीं पर केवल एक सिंगल कॉलम रोकड़ बही, सिंगल कॉलम कैश बुक से काम चल जाता है, मतलब लेन देन ज्यादा मात्रा में नहीं होते हैं, बैंक के साथ ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं रहते हैं, तो व्यापारी जो है सिंपल कैश बुक बनाकर अपना काम कर लेते हैं। लेकिन जहां पर डिस्काउंट भी अधिक मात्रा में होता है, बैंक ट्रांजेक्शन भी ज्यादा होते हैं और कैश में हमको लेन देन करने होते हैं, तो वहां पर ट्रिपल कॉलम कैश बुक तैयार किया जाता है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूं और क्वेश्चन समझने के बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित विवरण से दिसंबर 2017 की त्रिस्तंभी रोकड़ बही बनाइए। 2017 दिसंबर 1 रोकड़ से व्यापार आरंभ किया, 1,20,000 रुपए। दूसरा ट्रांजेक्शन है दिसंबर 3 को बैंक में रुपए जमा किए। दिसंबर 5 सुष्मिता से उधार माल खरीदा। दिसंबर 6 दिनकर को माल बेचा व उससे चेक प्राप्त किया। दिसंबर 10 सुष्मिता को 1,000 रुपए बट्टा प्राप्त कर नगद चुकाए 20,000 रुपए। दिसंबर 17 को 6 दिसंबर मतलब 2014 दिसंबर 6 को प्राप्त चेक बैंक में जमा किए। दिसंबर 18 रानी को माल बेचा। दिसंबर 20 भाड़ा नगद चुकाए। दिसंबर 22 रानी को 500 रुपए बट्टा स्वीकृत कर उनसे नगद भुगतान प्राप्त किए। दिसंबर 27 कमीशन मिला और दिसंबर 30 व्यक्तिगत प्रयोग के लिए राशि आहरित किया। सॉल्यूशन किस तरह से होगा वो बताएंगे। सबसे पहले आप इसके प्रारूप को समझ लीजिए, प्रोफार्मा को समझ लीजिए। दो साइड होते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आपको पहला कॉलम मिलेगा डेट का, दूसरा कॉलम होगा पर्टिकुलर विवरण का, तीसरा होता है वाउचर क्रमांक, चौथा होता है लेजर फोलियो खाता पृष्ठ संख्या, फिर नेक्स्ट होता है डिस्काउंट का, फिर कैश का और लास्ट में बैंक का। तो ये कॉलम आपको डेबिट साइड और सेम इतने ही कॉलम क्रेडिट साइड भी तैयार करने हैं। एक बार हम जब इसका प्रोफार्मा तैयार कर लेते हैं, उसके बाद डेबिट साइड में हमको जितनी भी राशि मिली है, जितना अमाउंट हमने रिसीव किया है, वो डेबिट साइड में लिखेंगे और जितना पेमेंट किया है वो पेमेंट क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है। अब यहां आपको ध्यान देना है कि यहां कैश और बैंक दोनों ट्रांजेक्शन एक साथ कर रहे हैं, तो जो कैश में होगा वो कैश वाले कॉलम में, जो बैंक के साथ लेन देन होगा उसे बैंक कॉलम में लिखेंगे। साथ ही साथ कॉन्ट्रा एंट्री भी हमें ध्यान में रखनी है। कुछ एंट्री ऐसी होती हैं जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड में हमें करनी होती है, वो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। एक ही लेन देन की प्रविष्टि जब हम दोनों साइड में करते हैं तो वो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। कॉन्ट्रा एंट्री 3 कंडीशन में होते हैं। और कौन से 3 कंडीशन में होते हैं? पहला, जब हम बैंक में अमाउंट जमा करते हैं। दूसरा, जब हम बैंक से विड्रॉ करते हैं, कैश बैंक से निकालते हैं। लेकिन यहां पे आपको ध्यान देना है कि वो पैसा व्यापार के लिए हो, आपके धंधे में वो पैसा लगना चाहिए, घर में नहीं। तीसरा होता है, अगर हमको पहले का कोई चेक मिला था और उस चेक को अब हम जमा कर रहे हैं बाद में किसी दूसरे डेट में, तो उसके लिए कॉन्ट्रा एंट्री होती है। चलिए क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। पहला है 2017 दिसंबर 1 को रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट जनरल एंट्री करिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट में टू लिखते हैं तो डेबिट में हम लिखेंगे पूंजी खाता से टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि व्यापार में रोकड़ आ रही है, आने वाली रोकड़ को हम डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, रोकड़ खाता डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और उसकी अमाउंट है 1,20,000 रुपए। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है दिसंबर 3 को बैंक में रोकड़ जमा किया। बैंक में रोकड़ जमा किया 50,000 रुपए। तो ट्रांजेक्शन के लिए जब हम जनरल एंट्री करेंगे, बैंक खाता डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक खाता डेबिट होगा रोकड़ खाते से। तो बैंक के डेबिट साइड में, बैंक कॉलम के डेबिट साइड में हम लिखेंगे दिसंबर 3 को रोकड़ खाता से टू कैश अकाउंट। और चूंकि यहां पे देखिए हम बैंक और रोकड़ दोनों के ट्रांजेक्शन एक साथ लिख रहे हैं, और इस प्रविष्टि में, इस जनरल एंट्री में आपको बैंक और रोकड़ कैश दोनों अपोजिट साइड में आपको दिखाई देंगे। एक डेबिट हो रहा है और दूसरा क्रेडिट हो रहा है। इसी लेन देन के लिए, इसी ट्रांजेक्शन के लिए कॉन्ट्रा एंट्री हमको करनी होती है। तो डेबिट साइड में तो हमने लिख लिया दिसंबर 3 टू कैश अकाउंट, और अमाउंट लिखेंगे बैंक में। जिसका नाम होगा उसमें अमाउंट नहीं लिखना है। कैश का नाम है, कैश अकाउंट हमने लिखा तो उसका अमाउंट लिखेंगे बैंक कॉलम में। और क्रेडिट साइड में, चूंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट साइड में अब हमको क्या लिखना है? क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बैंक खाता को, दिसंबर 3 को ही।
और उसका अमाउंट लिखेंगे कैश वाले कॉलम में, क्योंकि जब हम 1,20,000 में से 50,000 रुपए बैंक में जमा करा देंगे तो हमारा जो पैसा है, जो कैश हमारे हाथ में था, वो 50,000 रुपए कम हो जाएगा। जब कमी होती है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और इसके लेजर फोलियो वाले कॉलम में, खाता पृष्ठ वाले में हमको सी, कॉन्ट्रा एंट्री का सी लिखना है, या अपन टिक करके भी काम चला सकते हैं। नंबर 5, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिसंबर 5 को सुष्मिता से उधार माल खरीदा। इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि ये कैश बुक है, उधार लेन देन इसमें नहीं लिखते हैं। दिसंबर 6 हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ, दिनकर को माल बेचा और उससे चेक प्राप्त किया 21,000 रुपए। अब यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि चेक प्राप्त किया लेकिन उसको अपने मतलब व्यापार में रखा हुआ है, उसने उसी दिन उसे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। तो बैंक का कैशियर है, वो अमाउंट को हमारे खाते में डिपॉजिट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको सपना नहीं आया कि किसी ने हमको चेक दिया। वो कब डिपॉजिट करता है? जब चेक हम वहां भेजते हैं, तब वो हमारे खाते में, हमारे अकाउंट में उतनी राशि जमा करता है, उससे पहले वो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर बैंक अकाउंट को हम डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि बैंक में पैसा जमा नहीं हुआ है। तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू दिनकर। डेबिट साइड में हम लिखेंगे दिनकर से 10 तारीख को हमने सुष्मिता से उधार माल खरीदा था 21,000 रुपए का। अब उसको पेमेंट करना है, उधार खरीद के भाग नहीं जाना है, पेमेंट भी करना है। पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? सुष्मिता डेबिट, उसको देने थे 21,000 रुपए। 21,000 का उधार हमने खरीदा, लेकिन हमको 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिला। सुष्मिता ने हमें 1,000 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो जनरल एंट्री होगी सुष्मिता डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। कैश और डिस्काउंट दोनों एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। कैश होगा उसी साइड डिस्काउंट भी होता है, क्योंकि कैश जब हम पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट हमें रिसीव होता है, रिसीव होता है तो वो क्रेडिट होता है, और कैश पेमेंट हो रहा है इसलिए क्रेडिट होगा, तो दोनों क्रेडिट होंगे। ठीक है, तो पेमेंट किए हैं तो क्रेडिट साइड में, सुष्मिता को पेमेंट किए तो सुष्मिता डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे सुष्मिता को, डिस्काउंट में 1,000 रुपए और कैश के कॉलम में 20,000 रुपए। 14 दिसंबर को क्या हुआ? जो हमें दिनकर से चेक मिला था पहले, उस चेक को, अब वो चेक हम अपने पास रखे रहेंगे तो वो पैसा तो बनेगा नहीं, उसको हमको बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो उसको हमने बैंक में डिपॉजिट किया। बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू दिनकर नहीं करेंगे क्योंकि दिनकर का हमारा हिसाब किताब हम क्लियर कर चुके हैं। तो क्या होगा? टू कैश अकाउंट, क्योंकि जब दिनकर से मिला तो हमने कैश मान के अपने पास रखा है। तो अब जब पेमेंट मतलब बैंक में उसको हम डिपॉजिट करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। जब भी कोई एक रोकड़ या बैंक में से कोई एक डेबिट हो और दूसरा क्रेडिट हो तो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट लिख देंगे किस कॉलम में? बैंक कॉलम में। क्रेडिट साइड में चलते हैं। सेम डेट 14 दिसंबर को क्रेडिट साइड में देखिए क्या एंट्री होगी? क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, और अमाउंट कहां लिखना है? अमाउंट लिखेंगे कैश के कॉलम में। आपको बस यही चीज ध्यान रखना, यहीं पर कंफ्यूजन होता है। आपको केवल ये ध्यान रखना, नाम जिसका है उसमें नहीं डालेंगे। बैंक का नाम है तो कैश में, कैश का नाम है तो बैंक में, बस इतना ध्यान रखना है। फिर दिसंबर 18 दिसंबर को रानी को माल बेचा। अब ये बताइए कि ये कैश है या क्रेडिट, नकद है या उधार? रानी को माल बेचा, ये क्या है? एक उधार लेन देन। उधार क्यों है? क्योंकि यहां व्यक्ति का नाम दिया है, रानी का नाम दिया हुआ है, लेकिन कैश शब्द कहीं पे नहीं है, नगद या रोकड़ शब्द नहीं दिया है, तो ऐसे लेन देन उधार होते हैं। तो जनरल एंट्री होगी रानी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, विक्रय खाता सी। तो यहाँ पे कैश या बैंक का तो कोई एंट्री हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे उसका कोई एंट्री हम नहीं करेंगे, इसे छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ 20 दिसंबर को भाड़ा चुकाया 500 रुपए। जनरल एंट्री होगी भाड़ा खाता डेबिट रोकड़ खाता से। तो रोकड़ खाता क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड, रोकड़ खाता जब भी क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे डेबिट होने वाले खाते का नाम, भाड़ा खाता को। ठीक है, बाई फ्रेट अकाउंट, और अमाउंट लिखेंगे कैश के कॉलम में। 22 दिसंबर को क्या हुआ? हमने जो रानी को 12,500 रुपए का माल उधार बेचा था, अब वो पैसा दे रही है। अब वो पैसा देगी तो हमने भी उसको डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट हम कब देते हैं? कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब पेमेंट मिलता है, समय से पहले जब हमको पेमेंट मिल जाता है तो हम खुश होकर बख्शीश दे देते हैं डिस्काउंट के रूप में, है ना? तो 500 रुपए हमने उसे छोड़ दिया और 12,000 रुपए उससे मिले, तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा मिला। बट्टा डिस्काउंट, हानि है, 500 कम हो गए हमारे, 12,500 मिलता, 500 कम मिला, हानि हो गई तो हानि के खाते क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो बट्टा खाता भी डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रानी। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू रानी से 22 तारीख को, और अमाउंट लिखेंगे कैश के कॉलम में 12,000 रुपए, डिस्काउंट के कॉलम में 500 रुपए। 27 तारीख को क्या हुआ? कमीशन मिला। तो कमीशन मिला तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट, कमीशन खाता से है 5,000 रुपए। ये जनरल एंट्री हो गई हमारी।
अब नेक्स्ट लास्ट है 30 तारीख को व्यक्तिगत प्रयोग हेतु निकाले। क्या निकाला? पैसा निकाला। आहरण खाता डेबिट, रोकड़ खाता से। पैसा नगद निकाला है तो रोकड़ खाता से। क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे आहरण खाता को 2000 रुपए उसने अपने घर के यूज के लिए पैसे निकाले। तो इस तरह से ये हमारी सारी जनरल एंट्री हमने कर ली। अब हम क्या करेंगे? अब हम टोटल करेंगे, बैलेंस निकालना है हमको। हम देखेंगे ये 30 तारीख के डेट में आज के दिन हमारे पास कितने पैसे हैं और हमारा कितना पैसा बैंक में है। तो उसको जानने के लिए हम बैलेंस निकालेंगे। क्या करेंगे? डेबिट साइड का टोटल करके देखेंगे। डेबिट साइड का टोटल करके हमने देखा तो देखिए ये हो गया 1,57,000 रुपए कैश का। और डिस्काउंट का टोटल करेंगे। डिस्काउंट में क्या होता है? बैलेंस नहीं निकलता। डेबिट साइड में जितना डिस्काउंट है वो डेबिट साइड में लिख देंगे 500 रुपए। क्रेडिट साइड में जितना डिस्काउंट है वो क्रेडिट के टोटल में लिख देंगे, जितना है उतना। 1000 है तो 1000। यहां बैलेंस नहीं निकलता डिस्काउंट का। ठीक है, डिस्काउंट का कोई बैलेंस हमको नहीं निकालना, उसका सीधे टोटल कर देना है। डिस्काउंट में कोई बैलेंस नहीं निकलेगा। बैलेंस किसका निकलेगा? कैश और बैंक का। तो कैश में टोटल हमने किया, कैश का हमेशा डेबिट होता है। कैश में हमने टोटल किया 1,57,000 रुपए हुए। क्रेडिट साइड देखते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं। और क्रेडिट साइड का टोटल वहां नहीं लिखना है, हम वही टोटल लिखेंगे जो बड़ा हो। तो डेबिट साइड का बड़ा है तो वही अमाउंट क्रेडिट साइड में भी टोटल में आएगा। टोटल उधर का जोड़ लीजिए, रफ में कहीं पे लिख लीजिए और दोनों को घटा दीजिए 1,57,000 में। तो अंतर की राशि आ जाएगी, की राशि आ गई 64,500 रुपए। 157 में 92,500 घटा दिए, 64,500 आ गया। वो हम लिख देंगे 30 तारीख को बैलेंस शेष ले जाया गया, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये क्या है? यही अमाउंट है जो 30 तारीख को हमारी तिजोरी में रखा हुआ है। व्यापारी को गिनने की जरूरत नहीं है ना। ये जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं ये पैसे गिनते नहीं है। तो कैसे पता चलता है उनके पास कितना पैसा? इस कैश बुक से पता चलता है। ये जो कैश बुक वो बनाते हैं इससे उनको पता चलता है कि कितना पैसा उनके पास है कैश में। भाई अरबों खरबों रुपए है ना। तो उसको कितना गिनेंगे? वो गिन नहीं सकते। उस कैश बुक से वो पता करते हैं कि आज की डेट में उनके पास कितना अमाउंट है। वो चाहे कैश इन हैंड हो या चाहे कैश एट बैंक हो। बैंक का भी देख लेते हैं। बैंक के डेबिट में है 70,000 रुपए, क्रेडिट में कोई अमाउंट नहीं लिखा है, हमने कोई ट्रांजेक्शन पैसे पेमेंट नहीं किया हमने चेक से। तो पूरे 70,000 रुपए आज के डेट में भी हमारे पास बचे हुए हैं। हमारे बैंक में 70,000 रुपए का अमाउंट है। तो इस तरह से आप ट्रिपल कॉलम कैश बुक बना सकते हैं बड़ी आसानी से। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है और फिर इसको बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैश बुक का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। आपके एग्जाम में श्योर 100% ये सवाल आएगा। ये सवाल नहीं, इससे रिलेटेड सवाल ट्रिपल कॉलम कैश बुक के पूछे जाएंगे। तो आपको इसको तैयार करना, इसको समझना बहुत ही कंपलसरी है। आने वाले फ्यूचर में भी कैश बुक आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिना कैश बुक के आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिना पैसे के हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो व्यापारी बिना कैश बुक बनाए कैसे व्यापार करेगा? तो अगर आप कॉमर्स के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कैश बुक समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके हमें बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो के लिए, अकाउंट के और क्वेश्चन के लिए प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।